एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग में। तो भी सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, तो ये ढेर सारे कपड़े भी निकलने ही हैं अब बेड से, और ये समेट कर रखने, बस पूछो ही मत कितना कुछ बढ़ जाता है। कुछ धुलने होते हैं, कुछ करना होता है, बस पूछो ही मत। झंझट इतना हो जाता है, हर जगह देखेंगे कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। तो अब ये निकाल दिए, अब देखती हूँ भाई कौन से धोने के लिए डालने हैं और कौन से साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि एक आध ऐसे थे कि थोड़े बहुत दिन वो करे थे यूज़ और उसके बाद वे ऐसे थे ना तो धुल सके थे और ना रख सके थे। फिर मैंने रख दिए कि भी वैसे भी स्मेल सी हो जाती थोड़ी, तो तब निकाल लूँगी तभी धो लूँगी। तो ये अब मैंने निकाल लिए हैं, अब इनको चेक करूँगी भी। तो यहाँ पे मैंने रजाई भी निकाल ली थी, तो वो भी डाल रखी है धूप में। और ये बस एक ही अस्तर है पुराना, बाकी के मैं ये नए लेके आई थी पिछली बार। तो 3 रजाई में ये वाले डल जाते हैं और पूरे एकदम बढ़िया से अच्छे भी लगते हैं और गर्म भी है, पूरे मोटे हैं, गर्म है एकदम बढ़िया से। तो ये 3 रजाई के बन गए थे और एक मैं ये पुराने वाला ही डाल देती हूँ। आज भी एक ये बैग था दक्ष का, तो ये भी धो दिया है। और आज वैसे कपड़े नहीं धो रखे, बस ये ही जो मोटे मोटे से थे। तो अब सोच रखी है ये अलग से ही धोया करूँगी, जो डालने वाले कपड़े होते हैं उनके साथ नहीं धोऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है और ठंड में बिल्कुल ठंड चढ़ जाती है और सुखाने की भी जगह बिल्कुल भी नहीं रहती। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है प्रवीण क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो अभी दिन हो चुका है आज शनिवार का और सुबह का टाइम है, 10:30 बजे का टाइम है। तो अभी ये कपड़े कुछ ये निकाले थे बेड से, वो यहाँ पे फैला रखे हैं। गर्म बेड शीट है, अस्तर है, जो साफ़ सुथरे थे वो तो भाई वैसे ही फैला दिए, और जो बाकी के गंदे हो रखे थे 1-2 वो भी निकाल के और धो दिए हैं। 2-3 बेड शीट है, देखो 2-3 बेड शीट है, 2 तो पापा के कमरे की है और अंदर वाले हमारे रूम की है। अस्तर है और रजाई निकाल ली थी आज बेड से। अब ठंड हो चुकी है, कंबल में गुजारा नहीं होता। तो ये बस आज तो ये मोटे मोटे से कपड़े थे, बेड शीट वगैरह अस्तर वगैरह वो धोए हैं, और कल सुबह लगाऊंगी फिर भाई वैसे कपड़े जो डेली यूज़ के हैं वो धोने के लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो भी आगे बढ़ने से पहले, और कमेंट भी कर रहा करो। कुछ नहीं चाहता कमेंट करने में कि शर्माती रहा है कमेंट करने में, कि भी सबने पता लग जाओगा हम भी वीडियो देखे हैं, तो भी अच्छी बात है। किसी का हौसला बढ़ाना, थोड़ा बहुत हौसला बढ़ता है आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद। हाँ भी तो भी बस चल रहे हैं नीचे, और रायता बना रखा है, आलू मटर की सब्जी बना रखी है, मेथी डाल रखी है आटे में, और अब चलकर खाना बनाती हूँ। और उसके बाद में झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर रखा है, बस खाना बनाना है और खाना है, नहाना धोना है, ये काम करनी है। और उसके बाद में देखेंगे भाई घर की 1-2 चीज़ें लेके आनी है, तो नरेला भी जा सकते हैं शाम के टाइम में, तो देखते हैं अभी। तो अभी फ़िलहाल नीचे चले। और अभी जा रहे हैं हम नरेला, 4:30 बजे का टाइम हो गया भी शाम का। दक्ष आया था 3:45 बजे, तो उसके बाद में फिर चले थे, उसको खाना पीना दे के वो ट्यूशन पर गया, और उसके बाद आए हैं। 1-1.5 घंटे का हमारा काम है, बस थोड़ा सा घर का सामान खरीदना है और ये कपड़े देने हैं सिलने के लिए। फिर घर पर आकर बनाएंगे अभी खाना पीना। और इतने बुढ़े बुढ़े ताऊ है 80-80 साल के, ट्रैक्टर भगा रहे हैं भाई। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं और फिर भी 1 मंजिल और बना दी क्या? तो अभी
शाम का टाइम हो रहा है और शाम के टाइम मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती वैसे तो भी मार्केट में आना जाना, पर क्या करें मजबूरी है तो फिर जाना भी पड़ जाता है। वैसे तो ये बोल रहे थे कि मैं खुद चला जाऊंगा अकेला, पर घर का सामान था वो नहीं लेके आऊँगा, फिर क्या फ़ायदा था। फिर मेरे को ही आना पड़ा। भेज सकते भाई, लिस्ट भी बना कर दे दे, पर फिर भी नहीं कहूँगे कि साथ चल, ऐसे मैं नहीं लेके आ सकता भाई, फिर नखरे करती रहेगी। देखो भाई, घर का सामान लेके आना है और नखरे भी मैं ही करती हूँ। और तो यही बात हो रही थी। तो अभी जाकर और ये अपने कपड़े सिलने दे देंगे और उसके बाद सामान ले लेंगे। बस एक गेहूं का कट्टा भी लेना है, तो यहाँ पे मैंने सारा सामान निकलवा लिया है और थैला मैं लेके नहीं आती, हर बार यही हो जाता है। वैसे भी ये कट्टे में डाल के दे देते हैं, थैला वैसे भी फट जाएगा, इतना वजन हो जाता है। तो यहाँ से ले लिया है मैंने अपना भी जो भी सामान था सारा। 15 दिन में दे दियो, 20 दिन में दे दियो, 10 दिन में दे दियो। थोड़े टाइट कर ली बस, ड्यूटी के हैं दोनों। ये सर्दी में वाह जी वाह, कति अंधेरा करवा दिया। खुद से की पर रखी थी ना, और मैं कर दी थी इसे काम। अच्छा, ये कौन कर काया है ये काम? मैंने बुलवा दिए और उसने भी ना देखी। हम उड़े ना थे कितनी देर तक, 20 मिनट तक लगा दी होगी हम उड़े। वो तो मार्केट में ढूंढता हूं। अच्छा, चलो मेरे ही याद आ गई, अकाउंट पा जाएगी। देखा बंदर की पूरी फौज अंडा है। देखो रात ने न्यू क्या करते, बंदर ना दिख, बंदर ना आया करे। पर ये देखो ये क्यों कर लटकम पटका हो रही। के ले लिए थे ना सेब, तो वो हर तरिया के है, वो 140 रुपए किलो भी है। सारी चीज एक बराबर कौन है? तो ये अगली दिन सुबह सुबह का टाइम है अभी। बाकी तो मैंने चाय वाय पी थी और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पहले ये सामान रख देती हूँ। तो संडे का दिन हो रखा है, दक्ष के जाने की कोई जल्दी नहीं है खाना वाना बनाने की, तो आराम से ये अपना सामान रख देती हूँ। मेरे को ही रखना है। अगर दक्ष को बोलूँगी कि भैया वो डब्बे उठा कर लिया, तो वो तो ये काम भी नहीं करता। लड़के नहीं करते बिल्कुल, लड़कियां तो भी थोड़ा बहुत मदद कर ही देती है, ये काम को बस फैला देते हैं। घटाना तो भाई दूर की बात है, इसी का तो कर दिया करती है ऐसे छोटे मोटे काम। तो अभी ये मेरे को ही करना है, और तो भी कौन आएगा करने के लिए। तो ये जितना भी सामान है, जब लेने के लिए सामान गई तो पहले चेक करके गई थी कि भाई कितना रखा हुआ है और कितना नहीं है, तो उसी के हिसाब से लेके आती हूँ। ज़्यादा भरने से क्या फ़ायदा है, फिर ये पुराना हो जाता है, कहीं किसी डब्बे में दबा रह जाता है आगे पीछे कहीं, तो भी फिर ख़राब भी हो जाता है, यूज़ में तो आता नहीं अगर ज़्यादा करके ले आऊँगे तो ये देख कर और तभी गई थी मैं कि भी कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रखी है, और पर्ची बना लेती हूँ और वो पर्ची मैं घर पर ही भूल जाती हूँ। पर यह है कि भी याद तो थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो हमेशा मेरे साथ यही होता है कि लिस्ट बना लेती हूँ, फिर उसको घर पे ही छोड़ कर और चली जाती हूँ। तो ये यहाँ पे जितना भी सामान है मैं डाल के रख देती हूँ। एक आध तो डब्बा खाली हो रखा है, बिल्कुल ख़त्म हो रखा था सामान, और एक आध में था तो वो मैंने ऊपर निकाल कर डाल लिया, और जो नया लेके आई थी वो नीचे डाल दिया। और यहाँ पे मैं वो छोले और राजमा पहले 1-1 किलो करके लेके आती थी, फिर वो ख़राब हो जाती, उनमें गुण लग जाता। तो अब तो मैं इतने हिसाब का लेके आती हूँ कि भाई महीने में 1.5 महीने में 2-3 बार बनाते हैं, तो उसके हिसाब के लेके आती हूँ, बस ज़्यादा नहीं लेके आती। तो पहले ले आती थी 1-1 1.5 किलो, और वो आधे ऐसे ही ख़राब हो जाते।
तो ये बेसन है और मक्के का आटा है, ये पिसा पिसाया लेके आती हूँ। अब की बार बोल रही थी कि भी दाल ले लेंगे और फिर गेहूँ के साथ मिक्स करके पीस लेंगे। 10 रुपये का फ़र्क पड़ रहा था दाल में और बेसन में, तो ये बोले इतने झंझट में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो हमारी बड़ी चक्की है उसमें ही रह जाएगा, तो तू अपना वो बेसन ही ले ले और ये पिसा हुआ मक्के का आटा ले ले। तो ये ले लिया था। अब ये मिक्स करके और रोटी बना लेती हूँ। अभी बाजरे का और पीसूँगी तो फिर वो भी मिला लिया करूँगी। तो भाई अब बस ये हो गया मेरा काम। और आप वीडियो को बताना भी कैसी लगी आप लोगों को।